हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्लासेस बाय जेएससी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सभी एग्जाम्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक का नाम है पेरिस ओलंपिक 2024। जैसा कि आपको पता है कि रिसेंट में ही जो पेरिस ओलंपिक का समापन हुआ है, और यह जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब में इनसे प्रश्न पूछने की संभावना है। तो इस वीडियो में हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट देखने वाले हैं। तो यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ओलंपिक खेलों का इतिहास क्या है, ठीक है। तो जो प्राचीन ओलंपिक खेल हैं उनकी शुरुआत 776 ईसा पूर्व में ग्रीस के ओलंपिया नामक शहर में हुई थी। जो प्राचीन ओलंपिक खेल हैं उनकी शुरुआत कहाँ पे हुई थी? ग्रीस के ओलंपिया शहर में, और 776 ईसा पूर्व में, ठीक है। लेकिन जो पहला जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं, जो कि हर 4 साल बाद आयोजित किए जाते हैं, उनकी शुरुआत 1896 में एथेंस में हुई थी, ठीक है। और इसके साथ ही जो ओलंपिक खेल हैं हर 4 साल बाद आयोजित किए जाते हैं, जो कि वर्तमान में भी 2024 में पेरिस में हुए हैं। आधुनिक खेलों का जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं उनका जनक पियर डी कोबेर्टिन को कहा जाता है। किसको? पियर डी कोबेर्टिन को। ये आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक है। बात करें ओलंपिक के आदर्श वाक्य की, तो ओलंपिक का एक वाक्य है मोटो टाइप सिटियस अल्टियस फोर्टियस, ठीक है। लेकिन इसका अर्थ है तेज, उच्च, मजबूत। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आदर्श वाक्य क्या है? सिटियस अल्टियस फोर्टियस, तेज, उच्च, मजबूत। बात करें कि ओलंपिक खेलों में की जो शुरुआत हुई थी, तब इसमें केवल पुरुष भागीदारी करते थे, और महिलाओं की इसमें भागीदारी 1900 में सुनिश्चित हुई। तो 1900 में पहली बार महिलाओं ने ओलंपिक में भाग लिया, जो कि पेरिस ओलंपिक था। जो 1900 में जिसमें पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था, वो ओलंपिक का आयोजन भी पेरिस में हुआ था, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो ओलंपिक ध्वज है उसमें कुल 5 छल्ले हैं, जैसा कि दिखाई दे रहा है। तो ओलंपिक ध्वज में कुल 5 छल्ले हैं, जो कि किसका नेतृत्व करते हैं? 5 महाद्वीपों का नेतृत्व करते हैं, ठीक है। 5 महाद्वीप कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका। जो दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका है उसका नेतृत्व केवल एक छल्ला करता है, ठीक है। और ये छल्ले कैसे कैसे रंग के हैं? नीला, काला, लाल और पीला और हरा। तो ये 5 छल्ले 5 महाद्वीपों का नेतृत्व करते हैं, जो कि नीला, काला, लाल, पीला और हरे कलर के हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि ओलंपिक, ये तो रही ओलंपिक की इतिहास के बारे में। अब बात करते हैं कि भारत का ओलंपिक में कब कब, मतलब भारत इसमें कब कब शामिल हुआ। तो सबसे पहले भारत ने इसमें पहली बार कब भाग लिया? 1900 के ओलंपिक में। 1900 के ओलंपिक जो भी कहाँ आयोजित हुआ था? पेरिस में। अभी हमने देखा कहाँ आयोजित हुआ था? पेरिस में। और ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी। ये प्रश्न पूछा जाता है कि ओलंपिक में पहली पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो है कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि भारोत्तोलन से संबंधित हैं, ठीक है। इन्होंने कब भाग लिया था? इन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक में, जो सिडनी में 2000 में ओलंपिक आयोजित हुआ था, उसमें इन्होंने भारोत्तोलन में, वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता था कर्णम मल्लेश्वरी ने, ठीक है। और ओलंपिक खेलों में जो व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय वो हैं अभिनव बिंद्रा, जो कि भारत के शूटर हैं, ठीक है। तो पहले भारतीय कौन है जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? वो है अभिनव बिंद्रा। और इन्होंने कब जीता? इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता था इन्होंने, ठीक है। तो अभिनव बिंद्रा पहले गोल्ड मेडल जीतने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए और देखते हैं ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। ये तो हमने बात की थी कर्णम मल्लेश्वरी की, ओलंपिक में कोई भी पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। और ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला वो है पीवी सिंधु। और इन्होंने कब जीता? इन्होंने 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें बैडमिंटन में इन्होंने रजत पदक जीता था, ठीक है। और ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान, जो पहली भारतीय महिला रेसलर थी जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता, वो हैं साक्षी मलिक, ठीक है, जो कि पहलवान है भारत की।
इन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में ही कांस्य पदक जीता था कुश्ती में। ठीक है, बात करें भारत के लिए पहला व्यक्तिगत पदक जीतने वाले व्यक्ति की, तो आज़ादी के बाद भारत के पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक केडी जाधव ने जीता। किसने जीता? केडी जाधव ने। बात करें केडी जाधव की, तो इन्होंने कब जीता था? इन्होंने 1952 में ओलंपिक हुआ था। कहाँ पे? हेलसिंकी में। हेलसिंकी में हुआ था 1952 में। इन्होंने यहाँ पे कुश्ती में ब्रॉन्ज जीता था। किसमें? ब्रॉन्ज जीता था कुश्ती में। ठीक है, तो भारत के लिए ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्दम मल्लेश्वरी, और पहला जो मतलब ओलंपिक में कोई भी पदक जीतने वाला पहला व्यक्ति पुरुष वो है केडी यादव। ठीक है, तो दोनों को याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बात कर लेते हैं कि भारतीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ओलंपिक की समितियाँ हैं उसके बारे में। ठीक है, तो भारतीय ओलंपिक समिति जो भारत में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में, और जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और वर्तमान में इसकी हेड हैं पीटी उषा, जिनको कि उड़न परी भी कहा जाता है। उड़न परी, जो कि भारत की जो धाविकाएँ वो भी रह चुकी हैं, मतलब भारत की धाविकाएँ, तो और इनका जो उपनाम है वो है उड़न परी, जो कि वर्तमान में भारतीय ओलंपिक समिति की हेड है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, तो इसकी स्थापना 1894 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर है ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में। ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं थॉमस वॉक, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देख लेते हैं जो पेरिस ओलंपिक 2024 हैं उनके बारे में। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक कहाँ पे आयोजित हुए थे? पेरिस, फ्रांस में, और ये फ्रांस में तीसरी बार आयोजित हुए हैं। कितनी बार? तीसरी बार फ्रांस में इनका आयोजन हुआ है। और कब से कब तक हुए हैं? 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक ये चले हैं ये खेल। ठीक है, तो कब से कब तक? 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक। और बात करें इसके संस्करण की कि कौन सा इसका संस्करण है, तो 33वां संस्करण है। और जो इसका 32वां संस्करण था वो कहाँ पे हुआ था? टोक्यो में। कहाँ पे हुआ था? टोक्यो में। और इसका जो 34वां संस्करण होगा वो 2028 में होगा लॉस एंजल्स, अमेरिका में। ठीक है, बात करें इसका शुभंकर है फ्रीजियन कैप, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका शुभंकर फ्रीजियन कैप है, और ये जो कैप है यह उसके फ्रांस के इतिहास से संबंधित है। जो फ्रीजियन कैप है वो फ्रांस के इतिहास से संबंधित है, इसका शुभंकर। इसका आदर्श वाक्य, इसका मोटो है गेम्स वाइड ओपन। ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेरिस ओलंपिक का मोटो क्या है, तो इसका मोटो है गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, इसमें कुल कितनी खेल स्पर्धाएं हुए हैं? तो 32 हुए हैं। कितने हुए हैं? 32 में कुल खेल हुए हैं। और इसमें कुल कितने भारतीय खिलाड़ी शामिल हुए हैं? तो पेरिस ओलंपिक में कुल 117 भारतीय खिलाड़ी शामिल हुए हैं, जिनमें 47 महिला और 70 पुरुष। ठीक है, 117 में 47 महिला और 70 पुरुष अपनी भागीदारी सुनिश्चित किया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भारत की तरफ से जितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है उसमें सर्वाधिक एथलेटिक्स खिलाड़ियों ने भाग लिया है। तो 117 में से 29 सर्वाधिक खिलाड़ी हैं। ये 29 खिलाड़ियों ने केवल और केवल एथलेटिक्स स्पर्धा में भाग लिया है, एथलेटिक्स में। और जो पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना, जो कि बड़े ही फेमस टेनिस खिलाड़ी हैं। और ये कितनी उम्र के हैं? 44 वर्ष के, जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, और पेरिस ओलंपिक में सबसे युवा खिलाड़ी ने भाग किसने लिया है? वो है दिदिनिधि देशिंगू, जो कि 14 वर्ष की तैराक हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे उम्रदराज खिलाड़ी और सबसे युवा खिलाड़ी। और ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में जो भारतीय ध्वजवाहक था वो थे 2 खिलाड़ी हमारे। इसमें एक थी पीवी सिंधु और एक थे शरद कमल। जो पीवी सिंधु हैं उनका खेल है बैडमिंटन से संबंधित है पीवी सिंधु, और जो शरद कमल हैं वो हैं टेबल टेनिस के प्लेयर। किसके? टेबल टेनिस के प्लेयर हैं शरद कमल। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे।
आगे देखते हैं कि ओलंपिक के समापन समारोह में कौन भारतीय ध्वजवाहक था। तो ओलंपिक के समापन समारोह में PR श्रीजेश और मनु भाकर, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोनों। तो ये दोनों भारतीय समापन समारोह था उसके भारतीय ध्वजवाहक थे। जो PR श्रीजेश हैं वो तो कुश्ती से संबंधित है, सॉरी हॉकी से। जो PR श्रीजेश हैं वो तो हॉकी से संबंधित हैं और जो मनु भाकर हैं वो शूटिंग से संबंधित है। ठीक है। और इसमें सेफ्टी मिशन किसको बनाया गया था? गगन नारंग, जो कि भारत के एक निशानेबाज हैं। पेरिस ओलंपिक में पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य कौन बनी है? बिल किस्मीर। और ये प्रश्न पूछा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार बनी है कोई भारतीय महिला जो जूरी सदस्य की उसमें शामिल पहली बार हुई है। और यह कहाँ की है? यह जम्मू कश्मीर की है। कहाँ की? जम्मू कश्मीर की। और पेरिस ओलंपिक में इस बार जो 2024 में आयोजित हुआ है पेरिस में ओलंपिक, इसमें 4 नए खेल शामिल किए गए हैं। और वो 4 नए खेल कौन कौन से हैं? स्केटबोर्डिंग, ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग। ये 4 खेलों को शामिल किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि कौन कौन से खेल इस बार शामिल हुए हैं। तो 4 खेल हुए हैं। बात करें कि भारत ने पेरिस ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं और इन्हीं के साथ भारत 71वें रैंक पर रहा है। इसमें 6 पदक में कौन कौन से क्या जीते हैं? इसमें गोल्ड तो भारत ने एक भी नहीं जीता, 0 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीते हैं। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आगे। अब देखिए देख लेते हैं पदक तालिका में कौन कौन क्या क्या रहा। तो इसमें पहले नंबर पर रहा था यूनाइटेड स्टेट मतलब USA, जिसने टोटल 126 पदक जीते, जिसमें 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज। दूसरे नंबर पर था चाइना, जिसने कि टोटल 91 पदक जीते, 40 गोल्ड, 27 सिल्वर और 24 ब्रॉन्ज। ठीक है। तीसरे पर रहा जापान, 4th पर रहा ऑस्ट्रेलिया और अपना जो भारत है वो रहा 71 पर। ये 0 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीतने के साथ टोटल 6 पदक जीते। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आगे। ये पदक तालिका भी याद रखनी है कि पहले पे कौन था, दूसरे पे कौन था और भारत कौन से पर था। ठीक है। अब देख लेते हैं कि भारत के जो 6 पदक विजेता हैं वो कौन कौन हैं। इसमें सबसे पहला पदक जीता था मनु भाकर ने, ये नहीं मनु भाकर। तो पहला पदक जीता था मनु भाकर ने और उन्होंने किसमें जीता था? 10 मीटर एयर पिस्टल में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने कौन सा पदक जीता था? ब्रॉन्ज। ठीक है। दूसरा पदक जीता था मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने, एकदम मतलब दोनों ने साथ जीता था मिक्स्ड में। तो इन्होंने मिक्स्ड टीम इवेंट में निशानेबाजी में ब्रॉन्ज जीता। ठीक है। और इसके साथ ही जो मनु भाकर हैं वो एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, तो वो है मनु भाकर, जो कि कहाँ की? हरियाणा की रहने वाली हैं। तीसरा पदक जीता था स्वप्निल कुसाले ने और इन्होंने किसमें जीता था? जो शूटिंग की जो मेंस की 50 मीटर राइफल की 3 पोजीशन स्पर्धा थी उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। ठीक है। और 4th मेडल जीता था पुरुषों की जो हॉकी टीम थी, उन्होंने भी ब्रॉन्ज जीता था। और इसके जो कप्तान थे इसके वो थे PR श्रीजेश इसके कप्तान थे। और इन्होंने इसके साथ ही जो अपना खेलों से संन्यास ले लिया है, PR श्रीजेश ने खेलों से संन्यास ले लिया है। 5वां पदक जीता था नीरज चोपड़ा ने और इन्होंने किसमें जीता था? भाला फेंक में। और 89.45 मीटर दूर भाला फेंका था इन्होंने। और कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर। और इसमें गोल्ड जीता था, पाकिस्तान का खिलाड़ी था, उसने इसमें गोल्ड जीता था। ठीक है। और 6वां पदक किसने जीता था? अमन सहरावत, जो कि रेसलर हैं। इन्होंने 57 kg फ्री स्टाइल में कुश्ती में कांस्य पदक जीता। किसमें? इनका कैटेगरी कितनी थी? 57 किलोग्राम की और कुश्ती में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है। तो ये हैं भारत के 6 पदक विजेता जिन्होंने कि पेरिस ओलंपिक में पदक जीते हैं, जिनमें से नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर और बाकी का मनु भाकर, स्वप्निल कुसाले पुरुषों की हॉकी टीम, अमन सहरावत और मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिक्स्ड में पदक जीते हैं। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनके खेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो ये याद रखना है। ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब इससे रिलेटेड आपके लिए 2 प्रश्न हैं जिनका आपको जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में देना है।
ठीक है। पहला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक में कुल कितने भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया। तो इसका ऑप्शन है 198, 131, 141 और 117। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक जो खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ओलंपिक खेलों में कोई भी पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, ऑप्शन है इसके मीराबाई चानू, कर्णम मल्लेश्वरी, पीवी सिंधु और साक्षी मलिक। इसमें खिलाड़ी के साथ साथ कौन सा खिलाड़ी है उसमें यह भी बताना है कि उसका खेल कौन सा है और कौन से ओलंपिक में जीता था और कौन सा पदक जीता था। मतलब पदक कौन सा जीता था, खेल कौन सा है, ओलंपिक कौन सा है और पदक कौन सा है, ठीक है। इन तीनों को भी बताना है उस खिलाड़ी से संबंधित जिसने कि पहली भारतीय महिला के रूप में कोई पदक जीता, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि इस वीडियो का कंटेंट कैसा लगा और इसके जो प्रश्न हैं टेस्ट के तौर पर उनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने। धन्यवाद।